हे हेलो गाइस, सो वेलकम टू क्लाउड लर्निंग चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छा कर रहे होंगे। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। मैं अपने चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर रहा था, तो मैं यही देख रहा था कि मैंने क्या क्या वीडियोस बनाने चाहिए, क्या क्या वीडियोस रह गए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे चैनल पे जाता हूँ तो मुझको मिलता है, Grammarly is your personal. अगर मैं क्लाउड लर्निंग चैनल को अपने ओपन करता हूँ और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाता हूँ तो इसमें पाइथन के वीडियोस हैं, लाइनक्स के हैं, गूगल की भी 4 वीडियो हैं, डॉकर के हैं, AWS के 50 वीडियोस हैं, एज्योर के कम हैं, राइट। एंड AWS के भी काफ़ी वीडियोस हैं। सो अगर मैं AWS के वीडियोस खोलता हूँ तो इसमें एक बार कोर्स कंटेंट चेक कर लेते हैं। अगर आप क्लाउड कोई लर्न करना चाह रहे हो तो क्लाउड की सीरीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है इस चैनल में, और ये आपको काफ़ी सारे वीडियोस यहाँ मिल जाते हैं। तो आज का टॉपिक इसी में से निकालेंगे और देखेंगे क्या चीज़ मिसिंग हो रही है। अगर कुछ चीज़ मिसिंग है तो मैं आपको इसमें ऐड कर देता हूँ और उस टॉपिक को हम लोग कर सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है ये आपको पता है, ये लेटेस्ट ही है। ये चीज़ें इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये आपको लेटेस्ट ही मिलेगा। इसको आप रिमूव कर देंगे इस वीडियो को, देन आपको सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का जो एग्ज़ाम का न्यू पैटर्न है ये भी ओल्ड वीडियो हो गया है, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। दैन सॉल्यूशन आर्किटेक्ट कोर्स कंटेंट क्या है ये वैलिड है बिल्कुल। सर्टिफिकेशन डिटेल्स क्या है ये बिल्कुल वैलिड है। दैन AWS में फ्री टायर अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे वैलिड है। ओबंटू सर्वर कैसे क्रिएट करेंगे वैलिड है। विंडोज़ सर्वर कैसे क्रिएट करेंगे वैलिड है। दैन विंडोज़ सर्वर में IIS सर्वर कैसे होस्ट कर सकते हो बिल्कुल वैलिड है। वॉल्यूम साइज़ को कैसे चेंज करोगे वैलिड है। EC2 और इसकी एग्ज़ाम टिप्स। बट EC2 में अभी कुछ और नए टॉपिक्स भी आ गए हैं, राइट। तो वो जो नए टॉपिक्स हैं वो क्या हैं और उसको हम लोग ज़रूर कवर करने की इसके अंदर कोशिश करते हैं। तो अगर मैं प्लेलिस्ट चेक कर रहा हूँ यहाँ पर तो मुझे इसमें मिल जाते हैं, आई थिंक जो मैं देख पा रहा हूँ इसमें मुझे ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इवेंट प्राइसिंग मॉडल और ये सब आपका इसमें एडिड है, ठीक है। बैश स्क्रिप्ट भी इसमें ऐड कर दिया है, तो ये भी ठीक है। EC2 की एक मास्टर क्लास है नया वीडियो के साथ में, ये भी प्रॉपर वीडियो है, तो ये भी ठीक है। तो इसमें और क्या रहता है, EC2 तो आई थिंक कवर है। बट EC2 में लॉन्च टेम्पलेट क्या है क्या आपको पता है, सेविंग प्लान क्या है क्या आपको पता है, और स्नैपशॉट्स में क्या क्या है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा प्लान करते हैं और हम लोग आज लर्न करते हैं जो EC2 में नए ऑप्शंस हैं, राइट। तो आपको मास्टर क्लास तो आप रेफ़र कर ही सकते हो, जो वीडियोस आपको मिल जाते हैं वहाँ मास्टर क्लास आप रेफ़र कर सकते हो। बट EC2 में जो कुछ न्यू ऑप्शंस आए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जो लेटेस्ट अभी कुछ टाइम से चल रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे लॉन्च टेम्पलेट है और सेविंग प्लान है, और ये रिज़र्व प्लान से कैसे डिफरेंस है, राइट। और इसमें कैपेसिटी रिजर्वेशन है, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें देखते हैं। आई थिंक ये ज़्यादा बेटर तरीके से आएगा। यूट्यूब को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है, बट एटलीस्ट आपको कुछ अच्छी नॉलेज इससे मिल जाती है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। ये आपका नॉर्थ वर्जीनिया आ गया। मैं अकाउंट में लॉगिन कर गया हूँ। अगर आपको कुछ वीडियोस, आप बिल्कुल स्टार्टर हो तो आप स्टार्टिंग के वीडियोस देख सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर। और इसमें जैसे मैंने बोला इवेंट टैक्स लिमिट सब कवर किया हुआ है। इंस्टांसेस हम कैसे लॉन्च करते हैं वो भी कवर किया हुआ है। इंस्टांसेस टाइप क्या है वो भी कवर किया हुआ है। लॉन्च टेम्पलेट ये कवर नहीं किया हुआ है, तो लॉन्च टेम्पलेट देखते हैं। लॉन्च टेम्पलेट क्या है, ठीक है। तो पहले आज का टारगेट बना लेते हैं। लॉन्च टेम्पलेट क्या है, देन सेविंग प्लान क्या है, एंड डेडिकेटेड होस्ट क्या है, ठीक है।
और कैपेसिटी रिजर्वेशन क्या है। एक लुक शेड्यूल इंस्टांसेस पे भी देख लेते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक्चुअली लेटेस्ट हैं, लेटेस्ट टॉपिक है ना। तो इसको कवर कर लेते हैं। बाकी तो सारी चीज़ें आपको EC2 के जो मेरे वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि ये चीज़ हमको कवर करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है लॉन्च टेम्पलेट। तो लॉन्च टेम्पलेट क्या है? लॉन्च टेम्पलेट पे अगर आप क्लिक करोगे तो लॉन्च टेम्पलेट इज़, यहाँ पे आप अपने जिस भी रीजन में आप जाते हो वहाँ पे आप लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो। तो व्हेन यू यूज़ लॉन्च टेम्पलेट व्हेन यू नीड टू ऑटोमेट इंस्टांस लॉन्चेस, simplify permission policy and enforce best practice across your organization, save launch parameter in a template that can be used for on demand launch। ठीक है, तो ये कंफ्यूज करेगा आपको। तो इसको अगर आप क्रिएट करते हो तो क्रिएट करते हुए आप देखो लॉन्च टेम्पलेट अगर आपने यहाँ पे डाला, आप एक टेम्पलेट का नाम दे दो, ठीक है। तो टेम्पलेट क्या करता है? लॉन्च टेम्पलेट का मतलब होता है आपने जो ऑप्शंस होते हैं, जो सर्वर लॉन्च करते हुए जो ऑप्शंस होते हैं उनका एक टेम्पलेट बना दिया, ठीक है। तो अब मान लो आप जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो और मार्केटिंग के सर्वर्स आपको बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, मार्केटिंग का आपने एक सर्वर का टेम्पलेट बना दिया और उस टेम्पलेट में आपने ये डिसाइड कर दिया कि क्या क्या पैरामीटर्स रहेंगे, ठीक है। जैसे अब इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी कि भाई दिस सर्वर इज़ यूज फॉर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, राइट, फॉर दिस पर्पस। देन इसमें अगर आपको ऑटो स्केलिंग की गाइडेंस चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। देन इस टेम्पलेट में आप टैग सेट कर सकते हो। तो अगर जो भी आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हमेशा सर्वर सब जैसे एक जैसा सर्वर है वो आपको बार बार चाहिए होता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, टैग ऐड कर सकते हो। टैग में वो वैल्यू लिख सकते हो जो मार्केटिंग की हमेशा रहती हैं, ठीक है। तो कभी भी आप ये सर्वर इससे लॉन्च करो, इस टेम्पलेट से, आपको इजीली वो सर्वर लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। तो लाइक मार्केटिंग सर्वर, देन इसके जो ऑनर है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के, तो वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ऑनर मान लो और वॉट एवर लाइक जेम्स, राइट। देन जो इसके कॉन्टैक्ट नंबर आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो दिस वे आप यहाँ पे चीज़ें ऐड कर सकते हो, राइट। तो टेम्पलेट आपने बना दिया। देन EMI आप चूज़ करते हो, हमेशा सर्वर चूज़ करते हो, तो वो भी आपने चूज़ कर ली कि भाई मुझे ये EMI करनी है। अगर आपकी कोई अपनी EMI है तो वो भी कर सकते हो, कोई के स्टार्ट के बजाय आप की अपनी कोई EMI है तो वो भी आप चूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको जो कोई स्टार्ट वाली है वही यूज़ करनी है, आप कोई कस्टमाइज EMI है वो भी आप कर सकते हो जो आपने बनाई है। देन सर्वर का टाइप कौन सा रहेगा वो भी आप चूज़ कर सकते हो, है ना। अगर मैं फ्री टायर में लॉन्च करना चाह रहा हूँ, अगर आपका ये मार्केटिंग का सर्वर जो भी प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है वो आप चूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंगली। की पेयर अगर आप कोई यूज़ करते हो, कोई VPC यूज़ करते हो, कोई स्टोरेज यूज़ करते हो, या अगर आप चाहते हो कि 3 स्टोरेज डिस्क आपकी हमेशा रहनी चाहिए या 4 रहनी चाहिए, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देन कोई नेटवर्क कार्ड अगर आपको लगाना है, ठीक है। एडवांस डिटेल में जाओगे तो शटडाउन बिहेवियर क्या हो और स्टॉप बिहेवियर क्या हो, ये सब इन्फॉर्मेशन आप इस टेम्पलेट के अंदर सेव कर सकते हो, ठीक है। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, क्रिएट कर दो। तो क्रिएट करने के बाद क्या होगा, ये आपका टेम्पलेट एक सेव हो जाएगा, ठीक है। और इस टेम्पलेट के थ्रू आप कभी भी अपने सर्वर को लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे इस टेम्पलेट से ऐसा ही एक सर्वर रेडी करना है, तो मैं आऊँगा यहाँ मार्केटिंग टेम्पलेट में जाऊँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और लॉन्च इंस्टांस फ्रॉम दिस टेम्पलेट में कर सकता हूँ। तो और फिर इसको चाहो तो मॉडिफाई करना और डिलीट करना वो सब तो आप कर सकते हो। इसमें वर्जनिंग भी सपोर्ट करता है, तो अगर आप वर्जनिंग करना चाहो तो वर्जनिंग भी कर सकते हो। तो अभी डिफ़ॉल्ट वर्जन 1 है, नेक्स्ट वर्जन 2, 3 इस तरीके से आपका वर्जन सेव होता रहेगा, तो वो भी आप अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप सर्वर लॉन्च करोगे तो आपका इजीली हो जाता है, राइट। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी टेम्पलेट क्या है, राइट। अगर ये टेम्पलेट आपको क्लियर हो गया और आपको मेरा पॉइंट समझ में आया
तो कमेंट सेक्शन में अगर आप मुझे लिख दो कि यस आई अंडरस्टूड, तो ये मेरे पास इस चैनल को प्रमोट करने के लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो एक कमेंट आप कर सकते हो यहाँ पे, आप मुझे बता दोगे आई अंडरस्टूड, तो मेरा मोरल बूस्ट हो जाएगा और मैं ऐसे ही दूसरे वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। देन तो ये क्या हो गया, ए प्री डिफाइंड टेम्पलेट फॉर पर्टिकुलर सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, देन आता है आपका सेविंग प्लान। सो सेविंग प्लान क्या है? अच्छा, सेविंग प्लान क्या है? सेविंग प्लान इज सिमिलर टू रिजर्व इंस्टांसेस। ओके, बट इसमें क्या एक फ़ायदा है, सेविंग प्लान में ये फ़ायदा है कि अगर आप यहाँ से सेविंग प्लान लेते हो तो ये रिज़र्व में एक कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी? कि रिज़र्व में आपका जो सर्वर है वो अगर आपने T2.micro लिया है तो आपको लॉन्च भी T2.micro ही करना है, राइट? अगर वो रेड हैट लिया है तो रेड हैट ही लॉन्च करना है। सेविंग प्लान में ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप एक फिक्स कॉस्ट लिख देते हो कि भाई मैं मंथली या पर आवर वी विल एक्सपेंड से $5 पर आवर। अच्छा, इतना आई विल गिव यू, इतना मेरा कमिटमेंट है। इंस्टांसेस को लेके नहीं है कि इंस्टांसेस का साइज़ क्या होगा या ये है, ऐसा नहीं है। बस ये कमिटमेंट है कि वी विल स्पेंड $5 और वॉट एवर द अमाउंट वी वांट टू स्पेंड, राइट, पर आवर और मंथ, राइट। सो अगर आपने ये कमिटमेंट किया, सो देन यू विल गेट द डिस्काउंट, ह्यूज डिस्काउंट, राइट। सो इफ़ यू पे मंथली इन एडवांस, जहाँ पे आपने कमिटमेंट कर दिया है, तो आपको कोई भी सर्वर आप इंस्टांस लॉन्च करो वो आपको ऑफ़र कर देंगे और आपको वहाँ पे डिस्काउंट अच्छा खासा मिल जाएगा। कितना? अराउंड 60 to 70% तो मिल ही जाता है, राइट। सो जैसे रिजर्व में भी आपको 60 to 70% डिस्काउंट मिलता है, वहाँ पे एक कंडीशन रहती है कि भाई ये सर्वर ही आपका होना चाहिए, ये है। अगर आप वो नहीं चाहते कि भाई आपको उतना मैनेज करना पड़े, तो आप सेविंग प्लान की तरफ जा सकते हो। ठीक है, सेविंग प्लान का ऑप्शन शो कर देता हूँ। यहाँ पे जाओगे सेविंग प्लान का, तो यहाँ पे देखो दो तरीके के हैं, फ्लेक्सिबल और सिग्निफिकेंट डिस्काउंट। तो फ्लेक्सिबल में क्या है, 66% तक डिस्काउंट मिल जाता है। इसमें आपको ये नहीं सोचना कि क्या आपका अवेलेबिलिटी जोन है, क्या रीजन है, क्या ओएस है, क्या टेनेंसी है, कुछ नहीं। कोई भी फैमिली हो सकती है, कुछ भी। 66%। अगर 72% का डिस्काउंट चाहिए अप टू, तो ये आपको यहाँ पे कंडीशन रहेगी। क्या कंडीशन रहेगी कि फैमिली टाइप जो है वो तो M5 ही रहेगी और इस रीजन में रहेगी। तो रीजन और फैमिली साइज़ आपका फिक्स रहेगा। M5 की कैटेगरी का कोई भी सर्वर यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो कि M4 में चला जाऊँ या T2 में चला जाऊँ, तो उस तरीके से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जब परचेज करते हो, तो परचेज़ करते हुए आपके पास ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। परचेज सेविंग प्लान करोगे तो यहाँ पे आप कंप्यूट सेविंग प्लान या EC2 इंस्टांस सेविंग प्लान्स पे आप क्लिक करो। जो भी आप टर्म डिफाइन करना चाहते हो, आर्ली कमिटमेंट कितना चाहते हो, पेमेंट ऑप्शन कैसा रहेगा, ऑल अप फ्रंट या कितना, और अब आपने बोल दिया $5, तो भाई अब आपका फिक्स हो गया। और कमिटमेंट डेट भी डाल सकते हो कि कब से आपका स्टार्ट हो। ठीक है, ऐसा करने के बाद अगर आपने किया तो आपको 66% डिस्काउंट मिल जाएगा, कोई कंडीशन नहीं है। अगर आप 72% पे आना चाहते हो तो इसके लिए आप EC2 इंस्टांस पे चले जाओ, और इस प्लान में अगर आप जाते हो तो आपको रीजन और फैमिली साइज आपको फिक्स करना पड़ेगा, है ना। ये फिक्स रहेगा, बाकी सब आपके वही है कि कॉस्ट आपने कितना कमिटमेंट किया।
जितना कमिटमेंट किया है उतने हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा मंथली। ठीक है, तो सेविंग प्लान समझ में आया? कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में पूछो। अगर समझ आ गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कंफर्म करो, तो इससे अपनों को, मेरे चैनल को फ़ायदा होगा और इससे मैं मोटिवेट होऊंगा आगे और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है जी, तो सेविंग प्लान क्लियर हो गया। अब आ जाओ डेडिकेटेड होस्ट। तो डेडिकेटेड होस्ट क्या है भाई? जो अंडरलाइंग हार्डवेयर होता है आपका, अगर आप वो चाहते हो कि आपका फिक्स रहे, वो आपका बार बार चेंज ना हो, है ना, वो आपके लिए फिक्स रहे, तो आप एक डेडिकेटेड होस्ट बाई कर सकते हो। ठीक है, तो आपके जो इंस्टांसेस लॉन्च होंगी वो उसी पर ही होंगी। तो the simplified management experiment include the ability to launch different instances size on a host, share host across count, automatically recover host. So अगर आप बोलते हो allocated dedicated host, तो आप उसका नाम दे दो, कौन सी साइज़ की फैमिली आपको होस्ट करनी है वहाँ पर। ठीक है, ये बता दो। जैसे मान लो आपने बोला, इसको तो मैं टेस्ट ही देता हूँ, इंस्टांस फैमिली साइज़ आपने बोल दिया कि भाई मैं C5 साइज़ की करूँगा, कितनी मल्टीपल इंस्टांसेस लॉन्च करे या ना करे। ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन कौन सा यूज़ करे। ठीक है, कितने सर्वर लॉन्च करोगे यहाँ पे। ठीक है, और कितने डेडिकेटेड होस्ट लोगे आप। ठीक है, ये आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हो, और इसके साथ में कुछ टैग है तो वो बताओ, और इसको आप एलोकेट कर सकते हो। ठीक है, तो डेडिकेटेड होस्ट आपका फिक्स होने से क्या फ़ायदा होगा कि आपका जो अंडरलाइंग हार्डवेयर है वो आपका फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होगा। समझे? तो ये आपको डेडिकेटेड होस्ट का एक फ़ायदा मिल जाता है। तो डेडिकेटेड होस्ट अलाउ यू टू प्रोविजन EC2 इंस्टांसेस ऑन फिजिकल सर्वर फुली डेडिकेटेड फॉर योर यूज़। तो अब आप ही के लिए एलोकेटेड है और कोई तो यूज़ करेगा नहीं, तो सारा जो अथॉरिटी है, सारी कमांड है वो आप ही के पास है अंडरलाइंग हार्डवेयर की भी, बट डेफिनेटली इसके लिए आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो डेडिकेटेड होस्ट क्लियर हो गया। अंडरलाइंग हार्डवेयर एलोकेटेड टू यू ओनली। ठीक है, मेरे यूडेमी के जो कोर्स थे वो सारे हट गए हैं, तो यूडेमी से कुछ प्रॉब्लम हुआ है और आप लोगों को मेरे ख्याल से पूरा कोर्स लेने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि अब आपको ऑप्शन मिल नहीं रहा है यूडेमी वाला। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मेरी एक वेबसाइट है awslearnings.teachable.com, तो उसमें बड़े प्लान तरीके से सारी चीज़ें मैंने बताया हुआ है, तो आप इस पर आप ये कोर्स बाय कर सकते हो इफ़ यू वांट। तो ये प्रॉपर आपको AWS का सीरियल वाइज एक एक चीज़ प्लान करी हुई मिल जाएगी, तो अगर आप चाहो तो वहाँ से मेरा कोर्स बाय कर सकते हो। यूट्यूब पे भी वीडियोस तो हैं ही, तो आप लर्निंग के लिए तो हमेशा यूट्यूब पे जा सकते हो, और अगर ट्रेनिंग लेना चाहो तो मुझसे ट्रेनिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया डेडिकेटेड होस्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ कैपेसिटी रिजर्वेशन। तो कैपेसिटी रिजर्वेशन क्या है और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी थी। तो कैपेसिटी रिजर्वेशन देखो, पहले क्या था कि जब भी आपको कोई सर्वर चाहिए AWS में मिल जाता था आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। अभी क्या हुआ कि बाद में धीरे धीरे कैपेसिटी भी फुल होने लग गई इनकी। अब मान लो सर्वर आपको चाहिए, कोई C5 सर्वर चाहिए हाई कैपेसिटी का, और आप लेने गए, आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, आपका प्रोजेक्ट रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि जी उनके पास कैपेसिटी नहीं है। आपका कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन AWS के पास वो सर्वर अवेलेबल नहीं है। तो AWS में उन्होंने फिर एक फीचर लेके आया जिसको बोलते हैं कैपेसिटी रिजर्वेशन, और इसके थ्रू उन्होंने कैपेसिटी को रिज़र्व कर दिया। ठीक है, यानी ये सारे सर्वर्स आपके लिए अवेलेबल रहेगा क्योंकि आपने उसको बुक करा रखा है, तो उस पीरियड के लिए आपको चार्ज भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो आपने बुक किया तो उनका एलोकेट हो गया, तो अब वो किसी और को दे नहीं सकते, तो उसके लिए वो आपसे चार्ज करेंगे। और कौन से रेट पे चार्ज करेंगे? ऑन डिमांड के रेट पे चार्ज करेंगे। ठीक है, तो आपको हाई होप प्राइसिंग मॉडल क्लियर होगा।
अगर प्राइसिंग मॉडल क्लियर नहीं है तो मुझे बता देना, मैं एक प्राइसिंग मॉडल के ऊपर भी वीडियो बना दूँगा। तो ये कैपेसिटी रिजर्व कर सकते हो, जैसे जो भी सर्वर आपको चाहिए यहाँ पे गए, प्लेटफॉर्म बता दिया, ये है कैसे सर्वर चाहिए, कितने सर्वर चाहिए, किस टाइम पीरियड के लिए चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें बता दी आपने। और ये चीज़ें बताने के बाद आप इसको रिज़र्व कर सकते हो। जितने पीरियड के लिए आपने रिज़र्व किया उतने पीरियड के लिए आपको ऑन डिमांड पे करना होता है, चाहे आपने रिज़र्व इंस्टांस हो या ना हो। अगर रिज़र्व इंस्टांस है तो ऑटोमेटिकली उस पर चार्ज लग जाएगा, ठीक है। ये सी कैपेसिटी रिजर्वेशन रिक्वेस्ट ग्रांटेड और डिनाइड बेस्ड ऑन योर EC2 इंस्टांस लिमिट। भाई पहले तो उनके पास अवेलेबिलिटी की है या नहीं है वो देखना पड़ेगा। व्हेन यू क्रिएट ए कैपेसिटी रिजर्वेशन you reserve the specific capacity for use. The reserve capacity is charged at the selected instance type for on demand rate. चाहे आपकी इंस्टांस चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है, लेकिन आपका जो प्राइस लगेगा वो ऑन डिमांड पे ही लगेगा। You can also use regional reserve instances with your capacity reservation to benefit from billing discount. अगर आपकी कोई रिजर्वेशन इंस्टांस चल रही होगी, आपकी कोई इंस्टांस रिज़र्व है, तो उस पर रिज़र्व का ऑटोमेटिकली डिस्काउंट लग जाएगा। बट अगर रिज़र्व नहीं है तो आपका जो प्राइसिंग लगेगी वो हमेशा ऑन डिमांड के अकॉर्डिंगली लगेगी, चाहे आप इंस्टांस यूज़ करो या ना करो, ठीक है जी। और सर्वर आपको समझ में आ गया होगा। कैपेसिटी डिस्काउंट, कैपेसिटी में रिजर्वेशन में कुछ क्वेश्चन है तो बताना, अगर समझ आ गया तो वही, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो लोग देखना चाहते हैं, जो लोग AWS अच्छे से लर्न करना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं जिसको बोलते हैं हम शेड्यूल इंस्टांसेस। और शेड्यूल इंस्टांस पे जाके आप क्या कर सकते हो वो भी देख लेते हैं। फॉर यू एंड इट विल बी चार्ज पर आवर बेसिस, ठीक है। तो EC2 के आई थिंक काफ़ी अच्छे सारे ऑप्शन जो नए फीचर्स आए थे वो सारे मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। एक हाइबरनेट का फीचर है जो इसमें और आया था, वो भी आप कर सकते हैं। शेड्यूल इंस्टांसेस आपको पता है, प्लान इंस्टांसेस रन एट शेड्यूल टाइम, ठीक है। इस पे आप जाओगे, क्रिएट करो, सॉरी इसको तो कैंसिल कर देते हैं और शेड्यूल इंस्टांसेस पे आ जाइए और यहाँ पे आप अपने शेड्यूल इंस्टांसेस को कर सकते हो कि भाई कब से आपको चाहिए। जैसे सपोज़ करो मुझे कल से चाहिए, कितने टाइम पर चाहिए, कितने ड्यूरेशन के लिए चाहिए और कौन सी टाइप की इंस्टांस चाहिए, कौन सा सर्वर चाहिए, वो सर्वर आपका लॉन्च हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और उसकी जो भी कॉस्ट होगी वो आपको लग जाएगी। तो यहाँ पे आपको अगर वो इंस्टांस अवेलेबल होगी तो दे विल गिव इट टू यू। तो आप बता दो यहाँ पे कि कितने कितने टाइम के लिए चाहिए होती है, रिकरिंग है या डेली है, जब जब आपको चाहिए तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। कौन से इंस्टांस चाहिए, ये इंस्टांस अवेलेबल नहीं है तो दूसरी ले लेते हैं, ठीक है। और लाइनक्स की जाए विंडोज़ ले लेते हैं, 1A में चाहिए। फिलहाल तो कोई अवेलेबल ही ना दिख रही। कोई और कैपेसिटी देखता हूँ, M4.large शायद होनी चाहिए। ओके, सो अभी अवेलेबल नहीं है, अभी अवेलेबल नहीं है, बट जैसे ही अवेलेबल हो जाएगी आप इसको बाई कर सकते हो। तो आप शेड्यूल इंस्टांसेस इस तरीके से लॉन्च कर सकते हो। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। शेड्यूल इंस्टांस अलाउ टू परचेज रिकरिंग अमेजन EC2 compute capacity by the hour for 1 year term. To find a schedule instance offering, specify the date and time. Click find schedule for these. ओके, सो यहाँ पे आप इस तरीके से इंस्टांसेस को, शेड्यूल इंस्टांसेस की कैपेसिटी को बाय कर सकते हो,
तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये परचेज कर रहा है रिकरिंग EC2 कंप्यूट कैपेसिटी 1 आवर से 1 ईयर के लिए, ठीक है। तो आप शेड्यूल इंस्टेंस के थ्रू इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, कुछ आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। काफ़ी सारे और वीडियोस आपको क्लाउड लर्निंग के चैनल पे मिल जाते हैं, बस आपको सिर्फ प्लेलिस्ट के अंदर जाना है और वहाँ पे जाके आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के मैंने काफ़ी सारे वीडियो डाले हुए हैं, 74 वीडियोज़ हैं। AWS के काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, इंग्लिश में भी 50 वीडियोज़ डाले हुए हैं, राइट। और आई थिंक बाकी सर्विसेज के लिए हैं, तो बाकी सर्विसेज में आप मुझे बताते जाओ कि जिसका वीडियो चाहिए वो मैं इस पर अपलोड करता जाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक्स अगेन एंड विश यू वेरी गुड लक गाइस, बाय बाय।